लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में हमें मिलेगा वेयर क्यू इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात हमें समझनी होगी कि हमारे पास कोई भी नंबर इवन कैसे बनता है, उसको वो इवन है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है। लाइक इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। हमें प्रूव करना है कि 10 हमारे पास एक इवन नंबर है। इसको हम सिंपली प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। जब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 × 5। इसके फैक्टर्स बनाने पे हमने देखा कि इसके फैक्टर्स 2 × 5 हुए। किसी भी नंबर में अगर हमारे पास 2 एक फैक्टर है और उसके अलावा दूसरा फैक्टर कुछ भी हो, लाइक इसको मैं अगर k मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा, मेरा 2k बन जाएगा। सो दिस नंबर इज माई इवन नंबर, ये हमेशा मुझे इवन मिलेगा। आप किसी भी नंबर से इसको चेक कर सकते हो। हमारे पास हमेशा जो इवन नंबर है उसकी फॉर्म होगी 2k। इस बात को आपको याद रखना होगा। और अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं, एनी ऑड नंबर, अगर मैं इवन नंबर के अंदर 1 ऐड कर दूं, लाइक अगर मैं 10 में 1 ऐड कर दूं, सो इट विल बिकम एन ऑड नंबर। अगर मैं 2k में 1 ऐड करूंगा, सो इट विल बिकम माई ऑड नंबर। ये दोनों बातें आपको समझनी होगी कि इसको 2k हम इससे हमारा इवन नंबर रिप्रेजेंट होगा और ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नंबर विल बी 2k + 1। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना होगा। In this question we have to, first of all we'll take it as we take a be any odd positive integer। a कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और b को हम 6 लेंगे। 6 हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमें 6 अवेलेबल है। अदरवाइज हमें अगर कुछ और होता तो we will take something else, but we'll take it up 6 here। By applying the Euclid algorithm, अब हम यूक्लिड एल्गोरिथम अप्लाई करने पे it will become a is equal to 6q + r। अब हमें ये पता है कि जो हमारा रिमाइंडर है it is always greater than equal to 0 but less than our divisor। इस केस में हमारे पास रिमाइंडर या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, 4, 5 और 6 भी हो सकता है। सॉरी 6 नहीं होगा, अप टू 5 ही होगा, बिकॉज वी नो दैट कि रिमाइंडर इस केस में इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मस्ट बी लेस देन 6। रिमाइंडर की हम वैल्यूज पुट करें, हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं। ए शुड बी इक्वल टू 6q, या ए होगा हमारे पास 6q दूसरे केस में, या फिर हमारे पास 6q + 1 होगा, या 6q + 2 होगा, या 6q + 3 होगा, या 6q + 4 होगा, या फिर 6q + 5 होगा। अब हमें पता है कि जो a है वो हमें ऑड नंबर गिवन है। तो अब जो हमने बात समझी थी कि ऑड नंबर हमारे पास है तो इवन, ये भी इवन नंबर, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये भी हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे और इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब हम लेट अस ट्राई टू हैव अ लुक एट, इट कैन नॉट बी, ये हमें कैंसिल आउट कर दिया। लेट अस ट्राई टू फर्दर सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम 6q + 1 में 1 को, अब 6q, अब हमें हमारा टारगेट क्या है कि हमने इसको 2k + 1 की फॉर्म में इसको शो करना है। 6q के हम फैक्टर्स बनाएंगे, इट विल बिकम 2 × 3q + 1। ये हमारा बन जाएगा 2 × k1 + 1। k1 हमारे पास कोई भी इंटीजर है, इट इज़ एनी इंटीजर। 1 यहाँ पे इसके पैर में आएगा। k1 इज एनी इंटीजर।
सो ये हमारा क्या हो गया 2k+1 की फॉर्म में आ गया. सो इट इज़ एन ऑड इंटीजर. 6k+3 को देखेंगे. सबसे पहले हमने हमारा टारगेट है कि 1 को बाहर निकालना है. यहाँ पे 1 चाहिए हमें, तो 1 को हमने बाहर निकाल लिया. सो 6k+3 को हमने क्या कर लिया 6k+2+1 कर दिया. अब 6k+2 को 2 में से हमें 2 कॉमन लेना है, 2 फैक्टर बनाना है. सो इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 3k+1. तो हमारे पास यहाँ पे k2 हमारे पास इफ़ वी एज्यूम k2 इज इक्वल टू 3k+1. k2 कोई भी नंबर है विच इज इक्वल टू 3k+1. सो वी कैन से दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2k+1. सेम केस 6k+5 के लिए हम यूज़ करेंगे. अब हमें 1 चाहिए सबसे पहले, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे 5 को 4+1 कर देते हैं. सो इट विल बिकम 6k+4+1. अब इन दोनों में से इन 6k और 4 में से हम 2 कॉमन लेंगे. सो 2 कॉमन लेने पे इट विल बिकम 3k+2. अब हम लिख देंगे कि इट इज़ इन फॉर्म ऑफ 2k+1 वेयर k3 इज, अब यहाँ पे k3 इज इक्वल टू 3k+2. So in this way we from the above statements we can say that 6k+1, 6k+3 or 6k+5 are form of 2k+1. ये 2k+1 की फॉर्म में है और वेयर k इज एन इंटीजर. और 2k+1 की फॉर्म हमारी होती है दैट इज ऑड इंटीजर.